हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। जेई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट की फॉर्म फिलिंग चल ही रही है। 27 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया वो टाइमली फॉर्म फिल कर लें। फॉर्म फिल करते वक्त सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को आराम से इत्मीनान से आप भरें। आप में से मोस्टली बच्चों ने फॉर्म पहले से ही फिल कर दिया होगा और हो सकता है कुछ बच्चों से कुछ कुछ मिस्टेक्स हो गई हो। एनटी ने आज एक नोटिफिकेशन निकाला है। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है कि वो 1 और 2 दिसंबर को, मतलब 2 दिन करेक्शन विंडो ओपन करेंगे। इस करेक्शन विंडो के अंदर वो 2 दिसंबर की आधी रात, मतलब 11:55 के आसपास तक आपको एक 2 घंटे का एक विंडो देंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आपसे अगर कोई फॉर्म फिल में गलती हो गई तो आप उसको ठीक कर सकते हो। आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस और आपका जो फोटोग्राफ है, इवन जो लाइव फोटोग्राफ है, ये चेंज नहीं होंगे। ये जैसे चले गए वैसे ही जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके नाम में, आपकी मम्मी के नाम में, आपके पापा के नाम में अगर कोई करेक्शन है तो उसे आप ठीक कर सकते हो। लेकिन इन तीनों नामों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम में करेक्शन कर सकते हो। 2 या 3 नाम में आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, उसमें अगर कोई करेक्शन हो तो एक नाम में करेक्शन आप कर सकते हो अगर हो तो। आपकी क्लास 10th की, 12th की जो डिटेल्स हैं उसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी वाला कॉलम था, अगर उसमें किसी ने गलती से कुछ और भर दिया तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो। क्लास 12th की एलिजिबिलिटी का मतलब ये है, सॉरी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी क्लास 12th का एग्जाम आपने किस जगह से दिया था, किस स्टेट से दिया था। दैट स्टेट इज योर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। सो क्लास 10th 12th की मार्कशीट में अगर कोई इशू था, आपने अगर कोई गलत नंबर फीड कर दिया तो उसे आप ठीक कर सकते हो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में कुछ गलत भर दिया हो तो उसको आप ठीक कर सकते हो। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपकी क्लास 12th की मार्कशीट में जिस स्टेट से आपने एग्जाम दे रखा है वो कंसिडर होगा। आप इवन जो एग्जामिनेशन का जो सिटी सेंटर है उसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। एग्जाम के मीडियम में अगर कोई चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। किसी बच्चे ने मान लीजिए कि इंग्लिश में भर दिया हो, एग्जाम वो हिंदी में देना चाहे तो अभी भी आप उसको चेंज कर सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और सिग्नेचर के अंदर भी चेंजेस अलाउड है। कोई बच्चा कहते हैं कि सर उस टाइम मैंने जनरल में फिल कर दिया था लेकिन मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर दिया है और वो जो मैंने अप्लाई किया उसका मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, क्या मैं सर अपनी कैटेगरी जनरल से ईडब्ल्यूएस कर सकता हूँ? बिल्कुल चेंज कर सकते हो। और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है अप्लाई करने वाला, उसके थ्रू आप बड़े आराम से ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर सकते हो। यही ऑफकोर्स ओबीसी के साथ भी कर सकते हो। कोई बच्चा बोलते हैं कि सर मैंने उस टाइम पर ओबीसी के साथ फिल कर दिया था लेकिन ओबीसी मेरा फिट नहीं बैठ रहा, मैं तो क्रीमी लेयर के अंदर हूँ, तो सर क्या मैं ओबीसी से जनरल फिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। तो कैटेगरी भी आप बड़े आराम से चेंज कर सकते हो। किसी बच्चे का अगर सिग्नेचर अच्छे से अगर अपलोड नहीं हुआ तो वो सिग्नेचर को भी चेंज कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे जो करेक्शंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 दिसंबर के बीच में है। जिन बच्चों ने अभी तक जो गलतियां की हैं वो भी 1 और 2 दिसंबर को इन सारी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। जो बच्चे अभी फॉर्म फिल नहीं किए और करने वाले हैं और उनमें से कुछ बच्चे हो सकता है गलती कर देंगे, तो वो बच्चे भी 1 और 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर की आधी रात, मतलब 11:55 11:50 के आसपास आप करेक्शंस कर सकते हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई बात हो तो इस वीडियो के कमेंट में लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैटेगरी वाली और लाइव फोटो वाली। लाइव फोटो चेंज नहीं होगी, जो फोटो आपने डाल दी बेटा वो चेंज नहीं होगी, फोन नंबर चेंज नहीं होगी, ईमेल आईडी चेंज नहीं होगी। बाकी चीजों में उन्होंने ऑप्शंस दिए कि आप अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कैटेगरीज में उन्होंने फिर से अगेन ऑप्शन दिया है कि आप चेंज कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहिएगा। आपको हमसे किसी प्रकार की अगर पढ़ाई करने में अगर जरूरत हो तो जरूर लेट अस नो। ऑल द बेस्ट।